हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग थोड़ा सा। तो प्रैक्टिकल जो है आप लोगों का कल है और कुछ का परसों भी है। तो जो लोग कल प्रैक्टिकल करने वाले हैं स्पेशली उन लोगों के लिए बता दूं कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो स्पेशली 9 o'clock स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, रैंडमली जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कब आपका स्लॉट है। बैचेस को क्रिएट कर दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग 4 बैचेस में, कल और परसों में। तो ध्यान रखेंगे अपने अपने बैच के अकॉर्डिंग पहले ही टाइम पे पहुंच जाएं स्कूल मॉर्निंग में, ताकि आप लोगों को कोई बाद में दिक्कत ना आए और इसके हिसाब से आप अरेंज कर लें। रिटर्न वर्क जिन लोगों का बैच पहले होगा उनका रिटर्न वर्क पहले होगा, जिन लोगों का बाद में होगा उनका रिटर्न वर्क बाद में होगा। कोई भी होश पोश नहीं, चुपचाप से सब लोग अपनी अपनी जगह बैठेंगे। जब लोगों का प्रैक्टिकल चल रहा होगा तो बिल्कुल शोर नहीं आना चाहिए, सब लोग सेपरेट रूम में जाके अपने आप बैठ जाएंगे। बात करें रिटर्न वर्क की तो कैसे होना है उसके लिए सुन लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक कॉपी मिल जाएगी जो कि बोर्ड की तरफ से आती है, सीबीएसई की। उसमें आपको लिखने होते हैं 2 प्रैक्टिकल और 1 एक्टिविटी। ध्यान रहे, 2 प्रैक्टिकल 1 एक्टिविटी। प्रैक्टिकल कैसे करना है? सेक्शन ए से 1 प्रैक्टिकल, सेक्शन बी से 1 प्रैक्टिकल, 1 एक्टिविटी किसी भी सेक्शन से जो तुम्हारा मन करे। लेकिन मन कहां से करेगा? सेट ए बने हुआ सेट बी में पे मन कैसे करना है? सेट ए मिलेगा एक, एक सेट बी मिलेगा। दोनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन है, तो आपको एक सेट लेना है कोई सा भी दोनों में से। सेट ए लिया है तो उसके क्वेश्चन करने हैं, सेट बी लिया है तो उसके क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए आपके पास सेट ए आया है, सेट बी आया है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। सबसे पहले बात करें, अगर सेट ए अगर आपको मिला, मान लो आपके पास सेट ए आया, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। उसमें क्या क्या आएंगे? सबसे पहले जो आएगा क्वेश्चन उसमें आएगा टू फाइंड रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। ये आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है। मीटर ब्रिज में आप डिफ्लेक्शन चेक कर लेते थे कि कहाँ पे लगाया आपने, और वहां पे नल डिफ्लेक्शन आ गया, लेफ्ट राइट नहीं आ रहा, बिल्कुल जीरो पे है। आप उसकी एल और 100 - एल से डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते थे अननोन रेजिस्टेंस की। इतना सा एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको मिलेगा नंबर 1 पे। अब उसमें चॉइसेस हैं, उसमें 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपको इनमें से उन 2 में से कोई सा एक करना है और इन 2 में से कोई सा एक करना है और कोई सी एक एक्टिविटी करनी है। अब मैं उनमें से बता देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आप फर्स्ट को करना टू फाइंड रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज, और फोर्थ करना टू डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट। साथ ही साथ अगर आपको चॉइस चाहिए इसके अलावा, तो चॉइस आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर वाली भी होगी, जिसमें आप कॉन्वेक्स लेंस को हटा के कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ फाइंड करते थे आर की हेल्प से। तो ये आप कर सकते हो, आपको थर्ड में मिल जाएगा वो, बट आप चाहो तो आप कर लेना, वरना तो आपको 4 कर लेना, ज्यादा बेटर है मिनिमम डेविएशन का। आपके पास चॉइस होगी, आप 2 तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो अभी के अभी। इसकी आप रीडिंग भी याद कर लो, लिखना कुछ है नहीं, ग्राफ बना लेना, पेपर मिल जाएगा आपको। अपने ज्योमेट्री बॉक्स साथ लेके आना, बस ये ध्यान रखना। और हाँ, आपको बता दूं, स्कूल का आई कार्ड होना चाहिए, विंटर की अपनी पूरी ड्रेस होनी चाहिए, ब्लेजर डाल के आना है, टाई लगा के, फिट फोर होके एकदम बढ़िया से। आई कार्ड सबके पास जरूर होना चाहिए, बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं। उसके बाद एक्टिविटी, एक एक्टिविटी लिखनी है। ये 2 तुम्हारे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट जो आपको करना है वो करना है 1, और एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है 4। तो 2 तो एक्सपेरिमेंट हो गए। 7 नंबर का एक एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा 7 मार्क्स का, और 7 मार्क्स का एक एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा। मतलब आपको फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्टिविटी एक 6 नंबर पे है, टू असेंबल कंपोनेंट ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसे याद कर लेना, ये एज इट इज उसमें लिख देना जो आपकी एक्टिविटी फाइल से देख के, और उसमें से अगर याद हो जाए तो उसमें बिना देखे लिख लेना बैठ के, इतना रिटर्न वर्क में। तो ये काम सेक्शन सेट ए वालों को करना है, सेट ए वालों को ये तीनों लिख लेना है। तो आपके फर्स्ट को आपको करना है, फोर्थ आपको करना है, और फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन में से आपको किसको करना है? हमारा 6 को। तो आपको फर्स्ट, फोर्थ और 6 कर लेना है, आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट। इतना रिटर्न वर्क हो जाएगा। सेट बी वालों भी ध्यान से सुन लो, जिनका सेट बी होगा उन लोगों को फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कर लेना है। फर्स्ट में उनका मिलेगा, उनको लिखा हुआ टू वेरीफाई लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज यूजिंग मीटर ब्रिज। वही जो सीरीज कॉम्बिनेशन में तारों की हेल्प से किया था वो कर लेना। थर्ड, टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग 1/u 1/v। ये वाला हमने किया हुआ है लैब में से, इसमें एज इट इज कर लेना, ग्राफ बना लेना इसका 1/u 1/v का, जो कि आपका बनता है इस तरीके से स्ट्रेट लाइन वाला। ये ग्राफ बस एक ही करना है, इसमें ध्यान रखना, एक ही से काम चल जाएगा। फिफ्थ, टू असेंबल हाउस होल्ड सर्किट यूजिंग 3 बल्ब्स करके कुछ कंपोनेंट करके एक्टिविटी है, वो एज इट इज याद कर लेना, उसको लिख देना एज इट इज। हाँ, इसमें चॉइसेस भी हैं और भी हैं। फर्स्ट के अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे वो रजिस्टिविटी वाला भी है, वो जो हमने किया हुआ एक्सपेरिमेंट, बट उसको आप ना ही करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें 2 वायर की निकालनी है, उसमें टाइम लगेगा आपको। तो उससे ज्यादा बेटर है कि आप मीटर ब्रिज वाला करके सीरीज कॉम्बिनेशन वाला कर लेना। इसमें सिंपल वाला है मीटर ब्रिज, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों में बस इतना ही फर्क है, क्वेश्चन सेम है लगभग। इसके अलावा ऑप्शन इसके पास एक पीएन जंक्शन वाला भी है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। आप चाहो तो थर्ड की जगह फोर्थ कर सकते हो, आपको कोई से 2 करना है, लेकिन आप इनमें से कोई सा भी एक फर्स्ट में से कर लेना, सेक्शन में से एक सेकंड में से कर लेना। तो 2 एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे 7 मार्क्स के। उसके अलावा एक एक्टिविटी 5 और 6 में से कोई सी कर लेना, मैं रिकमेंड करूंगा फिफ्थ कर लो,
टू असेंबल हाउस होल्ड सर्किट कंप्राइजिंग 3। तो इसमें क्या होगा, कम पेजेस में हो जाएगा और ये आपको तीनों के तीनों एक ही पेपर पे लिखना है, एक ही बोर्ड की कॉपी पे, और बी शीट नहीं मिलती है, थोड़ा कंजेस्टेड करके लिखना छोटा छोटा स्टार्टिंग से, ताकि आपको पेजेस की कमी ना आ जाए। कहीं ऐसा ना हो बाद में कॉपी मांगते फिर आपको कॉपी मिलेगी भी नहीं। और तो इसको जल्दी जल्दी कर लेना और थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख लेना ताकि तीनों एक ही पे आ जाए। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा रिटर्न वर्क के लिए हो जाएगा कि ये नोटबुक में जो आपको लिखना है, ठीक है, नोटबुक में इतना काम कर लेना, क्योंकि यहां से आपके 7 और 3, 14 और 3 17 मार्क्स आपको यहां से नोटबुक से मिल जाएंगे। 17 मार्क्स के बाद जो आगे के मार्क्स है उनमें जो है हमारा प्रोजेक्ट, जो आपको वाइवा के टाइम पे प्रिपेयर करके सुनाना है। प्रोजेक्ट के अलावा आपकी वो जो आगे आएंगे जो रिकॉर्ड है आपका 5 मार्क्स का, और एक और 5 नंबर में हमारे पास जो चल रहा है कि जिसमें आपको वो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है ना, वहाँ पे वो रिकॉर्ड में जो जमा होता है 5 नंबर उसके रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो वाइवा 5 नंबर, रिकॉर्ड 5 नंबर, और 3 नंबर में जो भी आपका करा हुआ आपका वर्क है प्रोजेक्ट का वो सुना देना उनको। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट है। और आपको जो है वाइवा का बहुत ध्यान रखना है, वाइवा में प्रोजेक्ट जो भी आप पढ़ के जाओगे वो सुना देना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए, एक्टिविटी जो भी करी उसके बारे में पता होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। बाकी 12th में जो भी टॉपिक है वो तो तुम्हें रैंडम पता है, आप प्रिपेयर मत करना ज़्यादा, इसके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग पढ़ लेना थोड़ा सा क्या आपने बनाया हुआ है, ठीक है। इतना प्रिपेयर करके और तब जाके ध्यान रखना सुबह सुबह में 30 की अलग अलग बैच है, तो 30 लोग ही आएंगे स्टार्टिंग में, उन लोगों का जब हो जाएगा तब नेक्स्ट 30 आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट 30 आएंगे। तो बिल्कुल हौश पौश नहीं चाहिए, चुपचाप अपनी सीट पे बैठना, जाके रूम में आराम से बैठ के पढ़ाई करना वाइवा के लिए, और बाकी लोगों को अपना काम कर देना, क्योंकि वहां पे शोर होने से अगर एक का भी नुकसान हुआ तो आप सब लोगों के मार्क्स कट जाएंगे, फिर ध्यान रखना। इतना प्रिपेयर करने के बाद आपका वाइवा बहुत अच्छा जाना चाहिए। ध्यान रखना कुछ भी सुनाने से पहले हिचकिचाना नहीं है, जो आपसे पूछे उसको तुरंत आंसर करना है, चुप नहीं रहना। चुप रहने से मतलब है आपको कुछ नहीं आता, तो ये ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं आता, अगर वो उसे समझ में आ गया कि भाई आपको कुछ नहीं आ रहा, तो तुरंत आपके मार्क्स काट देगा, खत्म कहानी। तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप लेके जा रहे हो, उसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। ये ध्यान रखना, जो भी आपने कॉपी में लिखा हो वो आपको पता हो आपने रीडिंग क्या लिखी। और हाँ, जब आप रीडिंग लो तो उसमें रीडिंग नहीं लिखनी है, शुरू में रीडिंग मत लिखना, रीडिंग को याद कर लेना, उसको बाद में नोटबुक में लिखना। शुरू में जब प्रैक्टिकल लिखोगे ना तो उसको विदाउट रीडिंग लिखना, ठीक है। विदाउट रीडिंग लिखने से क्या होगा कि आपका जो भी आप काम कर रहे हो तो वो बाद में रीडिंग उसमें लिख देना जब फाइनल सबमिट करोगे, उससे पहले कोई रीडिंग मत लिखना। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी पता लग जाए कि हाँ प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।